तो चलिए अब बात कर लेते हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टीनू और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। अब पुलिस दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे चोरी कैसे हुई, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, किसकी क्या भूमिका थी और क्या क्या सबूत है, इसकी अहम जानकारी मिल सकती है। इधर राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 10 दिन का प्रायश्चित पूजन शुरू कराया है। ट्रस्ट का कहना है कि इसे आस्था से जुड़ी गंभीर घटना मानते हुए शुद्धिकरण और क्षमा याचना के लिए विशेष पूजा कराई जा रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। साथ ही जांच पूरी करने के लिए योगी सरकार से और समय भी मांगा गया है। उधर इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे आज नागपुर में राम रक्षा आंदोलन के तहत शाम 4:30 बजे राम मंदिर में राम रक्षा पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी निमंत्रण दिया गया है। अब चलिए हमारे सहयोगी राजीव जी कर लेते हैं। राजीव जी, बड़े अपडेट अब सामने आ रहे हैं। एक तो 39 घंटे के रिमांड पर हैं आरोपी दोनों और टीनू यादव भी 39 घंटे के रिमांड पर है। उनसे तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा हवन पूजन भी अब क्षमा याचना के लिए किए जा रहे हैं। जी, टीनू यादव और मनीष यादव आपस में चाचा भतीजा हैं। उन दोनों को पुलिस ने जो कोर्ट से रिमांड मिली थी उसके आधार पर उन्हें मंडल कारागार से निकाल लिया है। उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया है। वहां मेडिकल के बाद से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों से पूछताछ में काफी गहन जानकारी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पूरा कितने का चढ़ावा चोरी हुआ है, कब से चल रहा था, कौन कौन लोग शामिल थे, बाहर उस प्रक्रिया के बाहर के कौन कौन से लोग मददगार थे, आरोपियों ने क्या क्या संपत्तियां बनाई हैं, आगे क्या तक उनका प्लान था और भी क्या गतिविधियां चल रही थी उनके द्वारा, ये सारी जानकारी इन दोनों के जरिए पुलिस को मिलने की उम्मीद है। इस बीच जो एसआईटी बनी थी 3 सदस्यीय शासन स्तर से उच्च स्तरीय, उसको अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। इसलिए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को अभी नहीं दी है। शासन को जो विस्तृत रिपोर्ट उसे 15 जुलाई के बाद देनी थी वो सब नहीं दिया उसे अभी तक, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट सीधे मांग ली थी। स्टेटस रिपोर्ट वहां देने के बाद हो सकता है कि एसआईटी अभी और जांच करे और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए शासन से और समय की मांग करे। माना जा रहा है कि सोमवार को एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और उसमें जो तथ्य अब तक सामने आए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट अवगत कराया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आवश्यक समझेगी तो हो सकता है कि जांच के दायरे को बढ़ाए, हो सकता है जांच को एसआईटी से लेकर सीबीआई को देने का आदेश कर दे या एसआईटी को ही और गहन पड़ताल करने के लिए कह दे। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या हाई कोर्ट के किसी जज को निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे कि जो जांच होगी वो कोर्ट की निगरानी में होगी। ये ढेर सारी संभावनाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के स्तर से हो सकती हैं। इस बीच जो पुलिस है, जो एफआईआर दर्ज हुई है राम जन्मभूमि थाने में, उसकी विवेचना चल रही है और पूछताछ आज फिर शुरू होगी और 39 घंटे की रिमांड मिली है। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया, सिर्फ 39 घंटे की रिमांड दिया है। इसी 39 घंटे में पुलिस को ढेर सारी सूचनाएं इसे हासिल करनी है। कुछ गतिविधियां भी ऐसी हैं जिनके पता लगाने के लिए कुछ ठिकानों पर ले जाया जा सकता है, दोनों का आमना सामना कराया जा सकता है और जेल में पूछताछ दौरान जानकारी मिली थी उसकी तस्दीक कराई जा सकती है। यानी उसका सत्यापन करने के लिए पुलिस इन्हें कहीं ले भी जा सकती है, किसी ऐसे सीन पर जहां कभी सब मिलते रहे हों, लोग आपस में बैठते रहे हों, ऐसे किसी जगह भी पुलिस इन्हें ले जा सकती है। जी बिल्कुल राजीव जी, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी ट्रस्ट को लेकर जिस तरीके से जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं या फिर ट्रस्ट में एक बार फिर से विश्वास जताने की या फिर विश्वास दिलवाने की जो कवायद देखी जा रही है, उसके तहत भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ट्रस्ट की तरफ से, यहाँ से भी अपडेट आ रहे हैं। जी देखिए, प्रायश्चित पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है जो राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भी और परकोटे गण मंदिरों में कर रहा है। करीब 70 वैदिक आचार्य इस पूजा पाठ में लगे हैं, एक भरोसा बहाल करने के लिए और अयोध्या के साधु संतों की जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक संभावित है और 23 जुलाई को संघ और विहिप से जुड़े लोगों ने एक अलग से बैठक बुलाई है, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संतों को उसमें बुलाया गया है, सभी जो मठ मंदिर हैं उनके महंतों को बुलाया गया है। ये एक बड़ी बैठक होगी जिसके जरिए विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश करेगी और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई है उससे जो आस्था आहत हुई है हिंदू समाज की, उसे दूर करने के लिए, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए उस बैठक में कोई रणनीति बनाई जाएगी, संतों से सहयोग मांगा जाएगा। तो इस बैठक को लेकर के राम मंदिर में, अयोध्या में संतों में काफी उत्सुकता है और विश्व हिंदू परिषद को कुछ अपना सुनाने की भी लोगों की इच्छा है कि जो इतनी बड़ी व्यवस्था मंदिर में बनाई गई थी, इतनी बड़ी ढील कैसे हुई है और आगे जो सुधार होने हैं
उसमें कुछ सुझाव भी संतों की ओर से सामने आ सकते हैं। तो 23 जुलाई की बैठक यानी 22 जुलाई के बाद जो 23 जुलाई की बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसकी वजह में काफी चर्चा है और काफी इंतजार है लोगों को इसका। ठीक है, तो इधर बैठक देखी जाएगी, प्रायश्चित पूजन किया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि इसे आस्था से जुड़ी गंभीर घटना मानते हुए शुद्धिकरण और क्षमा याचना के लिए विशेष पूजा कराई जा रही है। अब बैठक भी इसको लेकर देखी जाएगी, नई जिम्मेदारियां जो है वो भी लोगों की तरफ देखी गई हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पर सियासत भी देखी गई थी राजीव जी। लोगों का विश्वास, श्रद्धालुओं का विश्वास टूटता हुआ भी नजर आया था। आप ग्राउंड पर लगातार बने रहते हैं, अयोध्या में लोगों से आपने बात भी खूब की है। तो ये जो कार्रवाई अब हो रही है, तो क्या जो श्रद्धालु है जो मंदिर में जाते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, क्या इस कार्रवाई से वो संतुष्ट अब नजर आ रहे हैं? ट्रस्ट कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से श्रद्धालुओं का विश्वास उन पर बन सके। क्या इन तमाम प्रतिक्रियाओं से, इन तमाम जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहे हैं कार्रवाई को लेकर, इनसे लोग संतुष्ट हैं क्या ग्राउंड पर अब? जी देखिए, अयोध्या से घटनाक्रम शुरू हुआ और पूरा उत्तर प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र तक इसकी आंच पहुंच गई है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो अयोध्या आए। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इसको लेकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी पहले से इसको लेकर आंदोलन कर रही है। तो एक सियासी मुद्दा तो बन ही गया है। इस बीच विपक्ष का जो हमला था, जो इस घटना के बहाने केंद्र की और प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पलटवार था, तो विपक्ष को राम मंदिर पर उसकी भूमिका के बहाने कटघरे में खड़ा करने का था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, तो लगातार विपक्ष पर इसी तरह हमला बोल रहे हैं कि उन्हें क्या अधिकार है, नैतिक अधिकार क्या है इस मुद्दे पर बोलने का, जो खुद आज तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया, राम मंदिर को एक तरह से राम को ही काल्पनिक बताने की कोशिश की, यानी कोर्ट की प्रक्रिया में भी जो उलझाने की कोशिश विपक्ष के लोगों की तरफ से हुई। एक जो वोट बैंक की सियासत इससे पहले हुई राम मंदिर को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के उल्टा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने की कोशिश में लगातार है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों से जनता को समझाने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा का ये कहना है कि जो चोरी हुई है, ये घटना है, उस पर दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, उसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं जा रहा है, जो भी दोषी हैं वो जेल भेजे जा रहे हैं और भी जो दोषी मिले उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर उसे मंजूर नहीं है, तो विपक्ष को ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं विपक्ष को इस पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है और इस पर घेरने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए? अगर वो इतने ही आस्थावान थे तो उनकी आस्था इससे पहले कहाँ चली गई थी? ये मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में अगर कोई चुनाव जब होगा तो उसके रिजल्ट से साबित होगा कि जनता के मूड में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। वैसे देखा जाए तो चर्चा इसकी व्यापक स्तर पर है, लोगों में नाराजगी भी है और इसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। फिलहाल देखना होगा कि विश्वास कितना ट्रस्ट पर दोबारा श्रद्धालुओं का बनता है। राजीव जी, आप इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।